पैसा 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 भाई एवरीबडी वांट्स पैसा। सर्च करना सीखा, किस तरीके से रिसर्च करते हैं। एंड द बिगेस्ट हाईलाइट वुड बी, अगर तुम नूब हो, अगर तुम बिल्कुल जीरो लेवल पे हो, स्टिल हाउ यू कैन एक्चुअली स्टार्ट एंड वो पैसा आप कैसे कमा सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक्स। जैसे कि बेंजामिन ग्राहम के बारे में पढ़ा, पीटर लिंच के बारे में पढ़ा, तो थोड़ा और ज़्यादा अकल आई। और जो रियल जर्नी स्टार्ट हुई वो 2020 में हुई, कोविड। किसी और को मत देना। तो जीरो टू टॉप पे कैसे जा सकते हैं? तो हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट पर स्वागत करता हूं सब। तो हेलो आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार एंड मैं हूं आपका दोस्त रोस्ट पर शान आन 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 पैसा 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 भाई, सबको पैसा चाहिए। बट टुडेस पॉडकास्ट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज आज हमारे साथ जुड़े हैं सुनील एंड सुनील इज डूइंग वेरी गुड इन स्टॉक मार्केट्स एंड भरे हुए नॉलेज से। तुम्हारे लिए क्या फायदा? तुम्हारे लिए फायदा है इफ इवन यू आर अ न्यूब, यू हैव जीरो नॉलेज अबाउट स्टॉक मार्केट, स्टिल तुम बहुत अच्छा कर सकते हो। कैसे कैसे क्या रहेगा? डोंट मिस द वीडियो बिकॉज किसी भी सेक्शन में वो पार्ट आ सकता है। मे बी इट कैन बी कम इन स्टार्टिंग एंड या बीच में, सो डोंट मिस द वीडियो। बट बिफोर दैट लेट्स हैव अ स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट सुनील, कि सुनील कौन है, क्या करता है, सो ऑन। सो सुनील प्लीज, ऑडियंस जानना चाहती है। सो मेरा नाम सुनील है और मैं एक फाइनेंशियल एनालिस्ट की तरह काम कर रहा हूँ गुड़गांव में एक कंपनी के पास। और मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ 2018 में, जब मैं किसी से मिला और जब मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि स्टॉक मार्केट क्या होता है और किस तरीके से पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, सेव करते हैं। एंड हमारा उस टाइम एक कॉलेज लाइफ का ही फेज चल रहा था जिसमें हम लोग पैसा तो अर्न करते थे बट उसको हम फुल मस्ती करके उड़ा खत्म कर देते देते। तो इस तरीके से मैंने स्टार्ट करा। फिर मैं उनसे मिला तो उन्होंने बोला कि वो एक फाइनेंशियल एडवाइज़र का काम कर रहे हैं। और फिर उनसे मुझे पता चला कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर हम अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वहाँ से मैंने इन्वेस्ट करना शुरू किया। फिर रीडिंग के अंदर मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है, तो उससे उनसे डिस्कशन करके मुझे ये पता चला कि अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, फंड मैनेजर्स होते हैं जो अल्टीमेटली आपका पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो मुझे लगा कि जब हर कोई इन्वेस्ट स्टॉक मार्केट के अंदर ही कर रहा है तो मैं क्यों अपना पैसा किसी फंड मैनेजर को दूं, मैं क्यों नहीं कर सकता। तो इस क्वेश्चन के थ्रू मैंने स्टार्ट किया सोचना कि यार मैं भी कर सकता हूँ। फिर एक ब्रोकर के पास मैंने डीमैट अकाउंट खुलाया। डीमैट अकाउंट के बारे में जाना कि डीमैट अकाउंट क्या होता है, स्टॉक ब्रोकर क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ा, बहुत बेसिक सा। और स्टार्ट किया डायरेक्टली इन्वेस्ट करना, जैसे सभी लोग स्टार्ट करते हैं, किसी की बात सुनकर, किसी यूट्यूब पे जाकर देखकर और इस तरीके से। और उसके बारे में फिर मैंने काफ़ी इन्वेस्टर्स, जो बड़े इन्वेस्टर्स हुए हैं उनके बारे में पढ़ा, जैसे कि बेंजामिन ग्राहम के बारे में पढ़ा, पीटर लिंच के बारे में पढ़ा, तो थोड़ा और ज़्यादा अकल आई। और जो रियल जर्नी स्टार्ट हुई वो 2020 में हुई, कोविड के टाइम पर। Okay. जब मैंने घर पे बैठकर इसको सीरियसली मैंने इसको परस्यू करना शुरू करा कि मैं इसको अब आगे इसी के अंदर मैं करना चाहता हूँ। उसके लिए फिर मैंने कुछ सर्टिफिकेशंस लिए, उसके अंदर मैंने सीखा, रिसर्च करना सीखा, किस तरीके से रिसर्च करते हैं। और उसके बाद मैंने जब ये मन बनाया कि मैं अब अपना करियर इसी के अंदर बनाना चाहता हूँ, तो मैं देहरादून से मूव कर गया गुड़गांव में। और फिर अभी मैं CFA मैंने लेवल 1 क्लियर किया है और लेवल 2 की मैं तैयारी कर रहा हूँ। और बस यही मेरी जर्नी है। That's absolutely amazing. So सुनील की प्रोफाइल मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। लाइक आई जस्ट हैड अ व्यू इन माय माइंड एंड एक थॉट आया कि भाई जनता है, सो ऑब्वियसली एक पॉडकास्ट तो स्टॉक्स के नाम पे भी होना चाहिए बिकॉज स्टॉक्स इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एसेट इन टुडेज टाइम। एंड भाई स्टॉक्स की अगर आपको नॉलेज है सो यू आर द किंग, अल्टीमेट किंग। बट जस्ट फॉर द नॉलेज, लाइक मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक माइंड में क्या आया था कि लाइक स्टॉक्स में जाना है? क्योंकि यूजुअली स्टार्टिंग में तो ऐसा रहता ना कि नहीं यार पैसा पता नहीं शेयर मार्केट में कैसा होता है, तो एकदम से क्या थॉट आया था कि स्टॉक्स में जाना रह गया? तो इसका बैकग्राउंड शुरू होता है कि मैं MSc फिज़िक्स हूँ और मेरा बैकग्राउंड MSc फिज़िक्स से है, जो कि साइंस बैकग्राउंड से है। और देहरादून में सेल्फ सस्टेन करने के लिए मैं काफ़ी स्कूल प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड रहा, जहाँ पे मैं एज अ मेंटर, एज अ ट्यूटर मैंने काम किया स्कूल्स के साथ, जहाँ पे मैं बच्चों को फिज़िक्स की ट्रेनिंग देता था।
और वहीं पर मेरे को ये लगा कि यार जब हर तरह की स्किल के बारे में हम एजुकेट करते हैं लोगों को, तो स्टॉक्स के बारे में भी करना चाहिए। तो मैं अपने एटीट्यूड को देखता था कि मैं तो इतने समय के बाद जाके मैंने इस चीज़ को देखा है, बट अगर कोई स्कूल से ही इस सेटअप को पकड़ ले, पिकअप कर ले, तो वो बच्चा जब मेरी एज तक पहुंचेगा तो उसका जो नॉलेज का लेवल है इन्वेस्टिंग और सेविंग को लेकर, वो कितना ज़्यादा होगा। और साथ ही साथ जो पैसे मैंने उड़ाए अपने कॉलेज टाइम पे, वो अगर सेव किए गए होते तो वो कितना बड़ा एक वेल्थ क्रिएटर हो सकते थे उन बच्चों के लिए। तो इसके साथ ही फिर मैंने क्या करा कि क्लब्स स्टार्ट किए स्कूल में, जहाँ पे मैं उनको फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बताने लगा। क्या तो इससे मुझे मतलब मेरा जो मेन मोटिव था कि मुझे स्टॉक्स के अंदर करना है, ऑब्वियसली पैसा सबका मोटिव होता है, लेकिन साथ ही साथ ये था कि जो अपॉर्चुनिटी मैं मिस करके आया हूँ पीछे, क्या मैं उसको फिलअप करने के लिए इन बच्चों को बता सकता हूँ उसके बारे में कि किस तरीके से हम अपने माइंडसेट को प्रिपेयर करें, क्योंकि माइंडसेट का गेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप स्टॉक मार्केट में आते हैं। और साथ ही साथ नॉलेज पर्सपेक्टिव से कि अगर एक अवेयरनेस हो उनके पास, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स रहे हैं वो ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से हैं जहाँ पर उनको किसी ने बताया नहीं, तो उनको ये वाला जो डर आप बता रहे हो कि स्टॉक में ऐसा डर होता है वैसा डर होता है, बट अगर आप नॉलेज आपको हो, एक अवेयरनेस आपको हो कि वो काम कैसे करता है, होता क्या है, तो एक बेसिक सी बात है कि किस तरीके से मुझे अप्रोच करना है उसको। अगर आपको पता है कि ये गेम ऐसे खेला जाता है एंड यू नो द रूल्स एंड रेगुलेशन, तो आप उस गेम को बेटर अप्रोच करोगे एज कम्पेयर टू कि जब आपको पता ही नहीं है तो आप रैंडम स्टफ करना शुरू करोगे। जब आप रैंडम स्टफ करोगे तो उसमें आपको नुकसान होगा। बट अगर आपको अवेयरनेस के साथ करोगे, एक वेल गाइडेड अप्रोच आपका है, एक माइंडसेट आपका है, तो फिर आपको जो है स्टॉक मार्केट का ट्रू नेचर जो है, जो हम बोलते हैं कि वेल्थ क्रिएट करता है, तो आप पाओगे कि अपने एक्सपीरियंस के अंदर भी आपने पैसा बनाया है। ग्रेट 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 नहीं, actually, like mindset is तो very very important, and I think like I personally feel कि mindset is not about the stocks only. आपको कोई भी काम करना है या कुछ भी करना है, उसमें mindset का एक determination तो आपको चाहिए चाहिए. Of course. So that's the game. But the thing is कि like stocks के बारे में जो normal लोगों को सिर्फ इतना पता होता है कि डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं, फिर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, कंपनीज में देखते हो कि किसका शेयर क्या जा रहा है, कौन सी कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, या कौन सी, फॉर एग्जांपल अभी पेटीएम वाला जो चल रहा है, राइट? सो पेटीएम तो आई थिंक कि डेड होने वाला है, बिकॉज लाइक जितना चेकआउट किया था, सो विद बाय दिस February पेटीएम के शेयर यानी बहुत सब गिरने वाले हैं. सो सिर्फ इतना ही नॉलेज रहता भाई हम लोगों को तो कि जिसका जो मार्केट वैल्यू है वो बढ़ रहा है तो उसमें. बट देन एनी अदर हाउ और भी कुछ एक बेसिक्स होते होंगे स्टॉक मार्केट के, सो उसके बारे में कुछ. तो अगर जैसे कि किसी को भी स्टॉक मार्केट के अंदर आना है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहता है कि कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं. तो जैसे आपने बोला कि डीमैट अकाउंट होता है, तो डीमैट पहले क्या होता था कि फिजिकल शेयर्स होते थे, तो फिजिकल कॉपीज हमारे पास आती थी. तो अगर आपने कोई शेयर खरीदा तो आपके पास एक प्रूफ आएगा कि आपने ये शेयर खरीदा, इतनी क्वांटिटी में खरीदा, इतने पैसे दिए हैं, इतने समय में खरीदा, इतने बजे खरीदा और इस दिन खरीदा है, ठीक है, और आप इसके ओनर बन चुके हैं. लेकिन अब आपको पता है कि इंडिया के अंदर जिस तरीके से एक डिजिटलाइजेशन का बूम चल रहा है, तो उसके अंदर ये डीमैट कुछ भी नहीं है. डीमैट जब हम बोलते हैं तो हम बोलते हैं डीमटेरियलाइजेशन. तो मटेरियलाइजेशन मतलब हो गया पेपर, और डीमैट हो गया डीमटेरियलाइजेशन, यानी डिजिटल फॉर्म में उसको आपने डीमैट कर दिया. तो वो एक डिजिटल फॉर्म में होता है, तो वो अकाउंट आपको खुलवाना पड़ता है जहाँ पर आपके शेयर्स जो है डिजिटल फॉर्म में आपके ब्रोकर के पास होंगे. तो कोई भी ब्रोकर आप चूज कर सकते हैं. आजकल बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, और ऐसे भी ब्रोकर्स हैं जो डिस्काउंट ब्रोकिंग देते हैं. तो जो भी नए लोग आते हैं मार्केट में, खासकर यंगस्टर्स, उनकी पहली प्रेफरेंस रहती है कि वो डिस्काउंट ब्रोकर्स को चूज करें, क्योंकि वहाँ पर एक तो आपके चार्जेस वगैरह कम रहते हैं. तो सबसे पहले आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना है, और इसके अंदर इंटरेस्टिंग जो बात हम करने भी वाले हैं आगे चल के कि कैसे स्टॉक मार्केट आगे जाके पैन आउट हो सकता है. उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि जैसे आपने पेटीएम का भी एग्जांपल दिया, तो इंडिया के अंदर ये जो डिजिटल ट्रांजैक्शन चल रही है, डिजिटल ट्रांजैक्शन ना सिर्फ पेमेंट्स के उसमें, बल्कि अदरवाइज ऑल्सो जो डिजिटल हमारा ट्रांजैक्शंस होती हैं, लेट इट बी ऑर्डरिंग फूड ऑनलाइन, लेट इट बी बाइंग अ टिकट और समथिंग लाइक दैट, पेइंग मनी, पैसा देना किसी को,
या फिर डीमैट अकाउंट खुलवाना। तो अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे बैठे-बैठे गूगल के थ्रू आप डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। और जो भी प्रोसीजर होता है ये सारा का सारा बहुत स्मूथ प्रोसेस होता है और घर पे बैठे-बैठे ही आप कर सकते हैं। अपना आधार कार्ड आप अपलोड कीजिए, पैन कार्ड अपलोड कीजिए, साइन कीजिए और सारी डिटेल्स आप दे दीजिए। आप 2 से 3 दिन लगते हैं तो आपका डीमैट अकाउंट खुल जाएगा। अरे भाई दैट्स अमेजिंग। मतलब भाई जाना ही नहीं है तुम लोग को, तुम घर पे बैठ के बनाओ ना भाई डीमैट अकाउंट, तुमको जाने का ही नहीं है। जस्ट सिट एट योर होम एंड भाई सुनील भाई इज टेलिंग अस एंड इट इज सच अ लवली टाइम गोइंग ऑन कि घर बैठे बैठे तुम डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो एंड स्टार्ट कर सकते हो। बट स्टिल द हाई पॉइंट वुड बी कि ऑब्वियसली भाई मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ, आई ऑल्सो डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट स्टॉक मार्केट, बट इफ यू आर ऑन द लेवल ऑफ जीरो, सो जीरो टू टॉप पे कैसे जा सकते हैं, या फिर इवन ऑन द नूब लेवल हाउ यू कैन start to work over stock market, वो भी जानेंगे। but before that let's have an interesting topic more, digitalization का जो आप कह रहे हो। बट एक चीज अभी रिसेंटली फिगर आउट हुई है कि जो डिजिटल करेंसी कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, सो इज इट अ लॉस फॉर इंडिया या फिर इज इट अ वेरी गुड पॉइंट? देखिए इसमें क्या है कि कोई भी चीज़ जब नई आती है उस समय पे, तो उस टाइम पर हम लोगों को एक इम्पैक्ट का अंदाज़ा नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जियो 2016 में आया या उस समय डीमोनेटाइजेशन हुआ और डिजिटल पेमेंट्स आई। तो 2016 से पहले अगर आप चले जाओ तो उस समय आपको लगेगा कि यार यूट्यूब मतलब कितने लोग चलाते थे, है ना? तो उस समय इतना ज़्यादा डेटा भी नहीं होता था लोगों के पास, थोड़ा सा क्लिप चलाया तो डेटा खत्म होने का मैसेज आ जाता था। लेकिन आज अगर हम देखें तो उस समय में उस बात के इम्पैक्ट को प्रिडिक्ट करना ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। बट ऑब्वियसली जैसे वर्ल्ड चला है, खासकर इंडिया चला है 2016 के बाद से, जब डीमोनेटाइजेशन आया और पेटीएम और इस तरह के जितने भी ऐप्स आए, गूगल पे, इन सब का बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन किया लोगों ने अपनी ट्रांजैक्शन करने में। तो उसमें ये हुआ कि आगे अब हम देखते हैं कि आज की डेट में ये इमेजिन करना, आदमी घर से जब निकलता है वो ये इमेजिन कर सकता है कि मैं वॉलेट घर पे छोड़ दूँ, बट ये इमेजिन नहीं कर सकता कि मैं अपना फ़ोन घर पे छोड़ दूँ। अगर उसकी जेब में फ़ोन है और वो दुकान पे गया है तो वो उसके लिए काफ़ी रिलीफिंग होता है कि मेरे पास एटलीस्ट मेरा फ़ोन है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे अगर कुछ भी शॉप करना है तो मैं अपने फ़ोन से कर सकता हूँ। तो अगर हम 2016 से पहले की बात करें और इसी सिचुएशन को आप समझें फ़ोन और वॉलेट वाला, और इसको आप उस समय में अगर सोचेंगे तो ये रिवर्स सिचुएशन होगा कि आप फ़ोन घर पे रख सकते हैं लेकिन वॉलेट नहीं रख सकते, क्योंकि उस समय आपको पे करना पड़ेगा। तो जिस तरीके से अभी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, स्टिल चल रहा है इंडिया में, कुछ चीज़ों में बहुत अच्छा हो गया, जैसे यूपीआई में बहुत अच्छा हुआ है, और भी बहुत सारे ऐप्स आए हैं, ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आए हैं जहाँ पे हम लोग अपना ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। ओला, उबर है मोबिलिटी के अंदर, और फूड डिलीवरी ऐप्स हैं जैसे कि जोमेटो है, स्विगी है। तो ये आगे चल के दूसरे डोमेन के अंदर भी जाएगा। तो अब डिजिटल करेंसी की बात कर रहे थे, ऑब्वियसली एक टाइम आएगा जब ऐसा, जो आज हमें सोच के लगता है कि नहीं ये तो नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता है, तो आने वाले समय में बिल्कुल हो। ग्रेट। मतलब भाई फोन है तो सब कुछ है, तुम्हारी अंतरात्मा से ज्यादा तो तुम्हारा फोन है। दैट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि मतलब फोन के बिना तो कुछ भी नहीं, आई थिंक पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो तुम्हें पैसा नहीं चाहिए, तुम्हें बस फोन चाहिए, फोन संभाल के रखो, किसी और को मत देना। तो हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट पर स्वागत करता हूँ